आइए दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से केमिस्ट्री में विद्युत रसायन का अगला टॉपिक, ये हम कहें कि अगला लेक्चर लेके आए हैं। आइए इस लेक्चर में समझते हैं क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना। तो आपको हमने पीछे विद्युत रसायन में कुछ बातें हमने बताई थी। जैसे आपको कुछ बातें क्या बताई, पहले तो टॉपिक के बारे में विद्युत रसायन में बताया कि विद्युत रसायन वह शाखा है जिसमें हमने कहा था पदार्थों को जिसमें धारा का या प्रवाह हो जाए उनका अध्ययन करते हैं। तो वो दो प्रकार के हमने बताया था। दोनों प्रकार में अंतर धात्विक चालक बताए थे और आपके विशिष्ट चालक के अंतर्गत आपको आया था वैद्युत अपघटनी। इतना आपने पढ़ा। अब आप उनके अंतरों के बारे में पढ़ना। अंतर आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आपकी विद्युत प्रवाह होती थी और वहां पर आयनों के कारण आपकी विद्युत प्रवाह होती थी। ठीक, इसमें हमने बताया था आपको ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध के बारे में। तो यहीं पर हम विद्युत जो अपघटने हैं या वैद्युत अपघट्य विलयनों के लिए हमने कुछ फार्मूले पढ़ना है। जैसे हैं, अगर आपने दो लेक्चर पीछे के नहीं देखे और आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है इस वजह से आंख दिक्कत कर रही है, ठीक है। जैसे फिर भी मैं क्लास लेने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, समझ रहे हैं। और आप लोग इसी तरह क्लास का अनुभव लें और दिक्कत तो होती रहती है और इसी प्रकार हम आपको लाते रहेंगे लेक्चर देखेंगे। तो हमने बताया आपको कि अगर आप इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप हमारा सपोर्ट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। अब देखें तो हमने वैद्युत रसायन की कुछ चीजें देखी। वैद्युत अपघट वैद्युत अपघट्य विलयनों के लिए देखेंगे कुछ चीजें आप जान रहे हैं कि उनका आर बराबर रो एल अपान, ठीक, आर बराबर रो एल अपान के लिए एक फॉर्मूला होता है जी बराबर 1/r, ठीक, जी बराबर 1/r और के बराबर एक होता है 1/, ठीक है दोस्तों। ये तीन फार्मूले और आर क्या है, आर अभी कहें प्रतिरोध, ये प्रतिरोध और जी क्या है तो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। लो क्या है इसमें, लो आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को कह देते हैं हम अवयव लगाकर प्रतिरोध, प्रतिरोध घट। जी क्या होता है, चालकता, क्या होता है, चालकता, ठीक। अब आपका इसे के को क्या कहते हैं, कापा के नाम से जानते हैं, ये कप्पा के नाम से कापा। और रो जान में विशिष्ट प्रतिरोध है और जी क्या है आपको चालकता, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूले, इन फार्मूलों को जानना है, ठीक। जैसे हमने कहा कि पहला आपको इसीलिए फार्मूले नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारी बातें आपको समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों। तो पहला आपको पॉइंट आता है कि पहला पॉइंट आएगा कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध ज्ञात करना है। कोई वैद्युत अपघट्य है उसमें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे। इन फॉर्मूले बेहद यूज होंगे और हमेशा यूज होते रहते हैं। आपको आगे भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो आप देखें यहाँ पर क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए आगे बढ़े दोस्तों। देखिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए चाहे जैसे आपको। तो ये कापा क्या है, तो कापा को भी जान लीजिए, कापा तो हमने बताया नहीं। ये विशिष्ट चालकत्व क्या है, विशिष्ट चालकत्व याद कर लो, ये क्या है, विशिष्ट चालकत्व।
यूनिट बताएं। अब याद हो जाएगा ये क्या है, विशिष्ट चालक। ठीक है, अब देखते हैं, अभी पढ़ा आपने, हम पहला पॉइंट अब पढ़ रहे हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में सम्मिलन, प्रतिरोधकता में सम्मिलन, संबंध ये, ठीक है दोस्तों। तो देखो, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध निकालना है, हमें सीधे फॉर्मूला पता है, जो होता है ये समीकरण। आप थोड़ा समझते हैं, ये कोई घट्टे पदार्थ है और इसमें तो इलेक्ट्रोड, इसे कैथोड बोलेंगे और ये एनोड। ठीक है, बात समझ गए। अब इसके बीच क्या रहा है, इनके बीच की दूरी होगी और इनके बीच एक भरा होगा वैद्युत, वैद्युत अपवर्तन, और इनके बीच की दूरी है कुछ इलेक्ट्रोड। तो बहुत अच्छी समझ में हम कहते हैं इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो एक है। एक क्या है, तो आप जान लीजिए इलेक्ट्रोडों इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, ठीक। और एल इलेक्ट्रोडों की मध्य की दूरी, एल क्या है देखिए, एल क्या है तो देखिए एल इलेक्ट्रोडों की मध्य की दूरी, इलेक्ट्रोडों की मध्य की दूरी, समझ रहे। तो अब देखिएगा, हम दूसरा एक फिगर बनाते हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे नीचे बनाते हैं ताकि समझ में, ऐसे ऊपर बना दें यहाँ पर। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। हमारे समस्या में कल से 2 मार्कर का यूज करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की फायदा। हमने कहा ये और इधर प्लस, बहुत अच्छे से समझना है, और ये समझ गए तो आप सारी चीजें मुझे समझाना चाहिए। ये बॉक्स है हमने लिया, तो क्यूब घन के आकार का। जब भी बैटरी देखेंगे तो बैटरी देखेंगे कि 2 प्लेटें चलती हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो उसके बीच में देखेंगे, खोल के अगर देखेंगे तो बैटरी खोल के देखेंगे तो उसमें, या आप इन्वर्टर वाली बैटरी या कोई भी बैटरा देखें तो उसमें देखो खाने बने रहते हैं क्यूब के आकार के। कैसे, क्यूब घन के आकार के खाने बने रहते हैं और एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस की प्लेट पड़ी रहती है, यही हम कह देते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कह देते हैं, अगर हम कहें इसका इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड, ये है कैथोड कहलाया, हमने कहा ये एनोड है, और ये जो दिख रही है ये इनके बीच की दूरी का, हम कहें कि भाई इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक प्लेट है इसका क्षेत्रफल ए, और इनके बीच की दूरी क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल। हम कहें दोनों कंडीशन जब भी चाहे, इनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, मध्य की दूरी एक हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। बहुत अच्छे से बात समझना है कि हमने कहा जब वैद्युत अपघट्ट के इलेक्ट्रोडों की मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर और उनके इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर हो, तब इसके बीच में क्षेत्रफल या आप कहें आयतन कितना होगा? आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि इसके बीच कितना वैद्युत अपघट्ट या जलीय विलयन भरा जा सकता है, तो आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब L 1 हो जाए, ठीक, L 1 हो जाए और A 1 हो जाए, ठीक है, समझना है। देखिए दोस्तों, तो हमने बताया आपको कि इनके एकांक क्षेत्रफल कितना? एकांक क्षेत्रफल मतलब हम कह सकते हैं जो भी इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो कितना हो जाए? 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी हो जाए? 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो भरा वैद्युत अपघट्ट होगा, क्योंकि ये घन है, हम कहें ये भुजा 1 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी 1 होगी, ये भी, तो इसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हम कह सकते हैं इसका आयतन कितना होगा? तो आयतन बराबर, आप जानते हैं कि आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, क्योंकि ये घन है। और इसमें कितना हो जाएगा? तो हम कहें 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसमें हम कहें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कटा क्षेत्रफल है। देखो ये इलेक्ट्रोड, हमने ऐसे ही प्लेटें पड़ी रहती है, आप कभी कभी इलेक्ट्रोड आप बैटरी में देखेंगे तो लंबी लंबी ऐसे रॉड नहीं होगी, आप इलेक्ट्रोड कैसा देखेंगे तो प्लेट की आकार का देखेंगे, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर और जो भी इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। उस कंडीशन में इसमें वैद्युत अपघट्ट कितना होगा? तो हम कहें 1 सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपघट्ट या जलीय विलयन भरा जा सकता है। समझ गए दोस्तों? तो अब देखो हम कह सकते हैं कि जब, अब देखो इसमें हमें डिफिनेशन बनाना है, तो हम कहें 1 1 हो गया, हम कहें L 1 सेंटीमीटर हो गया और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो हम कह सकते हैं R बराबर कितना निकल के आया? ये संबंध निकल के आया। आप इस डिफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं? तो हम कहें एकांक वैद्युत अपघट्ट, एकांक वैद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोडों की मध्य की दूरी, एकांक वैद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोडों की मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर हो, तो उस वैद्युत अपघट्ट की प्रतिरोध या प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर होगी। ये कह सकते हैं, यह कहलाती बराबर होगी। या दूसरी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि एकांक वैद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोडों की मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर हो, तो उनके बीच लगने वाला प्रतिरोध, या हम कहें वैद्युत अपघट्ट में लगने वाला प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बराबर। ये डेफिनेशन है और ये संबंध है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध। अब हम निकालेंगे विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व में संबंध या चालकता में संबंध। देखिए विशिष्ट चालकता और चालकत्व में संबंध G और K, ठीक है। देखेंगे तो किस प्रकार से ये समझ में आया तो आप नोट कर लीजिए। और ये दो फिगर बेहतरीन तरीके से, इतना छोटा सा क्वेश्चन अति लघुत्री में पूछा जाता है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है, तो आप देखेंगे तो आगे चलकर ये भी यूज होगा बहुत अच्छी तरीके से। आप देखते जाइए कितना बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नोट कर लेंगे, तब तक थोड़ा सा जप ग्रहण कर लें।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अगला हमें पढ़ना है, अगला चालकता। इसी के चालकों तो विशिष्ट चालकों तो यह चालकता और विशिष्ट चालक, विशिष्ट चालक चालकता में संबंध। इसको देखेंगे तो इसका संबंध हम कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला आर बराबर रो एल। ठीक है दोस्तों, पहला समीकरण हो गया, समझ रहे हैं। अगला तो इसको रिवर्स कर दीजिए, अगला समीकरण एक और लिख दीजिए, जी बराबर वन अपॉन सेकंड समीकरण एक के बराबर वन अपॉन। ठीक, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब इस समीकरण को क्या करना है, उल्टा करना है, रिवर्स कर देना, समीकरण का परिमेयकरण करना या व्युत्क्रम करने का। समीकरण समीकरण एक का व्युत्क्रम करना। अब देखिए, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो वन अपॉन आर बराबर वन अपॉन रो और ए अपॉन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर वन अपॉन आर बराबर क्या है, जी, तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक से जी लिख दीजिए, जी। ठीक है, जी और वन अपॉन रो बराबर क्या है, ए, और बचेगा ए अपॉन। वही हो गया कि हम देखें बैटरी तत्व, ये बिलियन है, ये कैथोड है, जान रहे हैं, ये बिलियन है। ठीक है, और इनके मध्य की दूरी एल है, और इसमें बैटरी और इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, ये एक एक हो जाए उस समय। ठीक है, तो हम जी बराबर ए और ए। ठीक है, तो जी एक, ये संबंध किसका निकला है, चालकता और विशिष्ट चालकता का संबंध। ठीक है दोस्तों, ये भी संबंध सेम तरीका है, आप समझ रहे होंगे कि जी चालकत्व और चालकता में संबंध निकल के आ। ठीक है दोस्तों, ये था विशिष्ट चालकता और चालकता में संबंध। और एक हमने आपको बताया कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध, ये दो संबंध बताए। कल हम मोलर चालकता के बारे में जानेंगे। मोलर चालकता क्या है, कल उसके बारे में जानेंगे। और फिर इसके बाद तुल्यांकी चालकता के बारे में जानेंगे। फिर तुल्यांकी चालकता और मोलक चालकता के संबंध के बारे में जानेंगे। फिर दोस्तों हम बहुत चीजें आपको रेगुलर लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर कल मिलते हैं इसी टॉपिक के। तो आज हमने दो चीजें जाना, एक हो गया चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध, एक हो गया हमारा प्रतिरोध और प्रतिरोध। ठीक, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। आप हमारा सपोर्ट करें, हम आपसे निवेदन करते हैं।